Arrange the following species on the basis of nucleophilic character. न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम सेम एटम की बात करें तो यहां पर आपको दिया हुआ है एक तो CH3CH2O नेगेटिव, एक आपको दिया हुआ है CH3CO नेगेटिव और एक OH नेगेटिव। आप देख सकते हैं तीनों में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है। नेगेटिव और न्यूट्रल में बेटर कौन सा होता? न्यूट्रल। लेकिन यहां पर तीनों नेगेटिव है। ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई। ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई। साथ में माइनस एम भी शो कर रहा है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव और पाई किसमें है? कॉन्जुगेशन में है। जब चार्ज कॉन्जुगेशन में होता है तो उस केस में वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो अगर कोई ग्रुप बाय कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे हम कहेंगे माइनस एम, इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे हम कहेंगे प्लस एम। तो ये ग्रुप बाय कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लस वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाले होते हैं और माइनस वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालने वाले होते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी? ERG वाले की। सबसे कम EWG वाले की। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा है CH3CH2O नेगेटिव, उसके बाद OH नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव कॉन्जुगेशन में उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? सबसे कम होगा। सेकंड पार्ट, आपको सॉल्वेंट कैसा दिया हुआ है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज। तो Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? Cl नेगेटिव होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रेलेवेंट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। फैक्टर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो इनकमिंग ग्रुप है must be better nucleophile than outgoing group। आउटगोइंग ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। अगर इनकमिंग ग्रुप बेटर न्यूक्लियोफाइल है इन कंपेरिजन टू लिविंग ग्रुप, देन रिएक्शन टेक प्लेस। तो हम क्या कहेंगे? ग्रुप 14 वाला ग्रुप 15, 16, 17 इनको रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं जो ग्रुप 17 है कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्रुप 14, 15, 16 न्यूक्लियोफाइल। हम हैलोजन डेरिवेटिव के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो कि 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो 17 ग्रुप वाले को 14, 15, 16 वाले ये सभी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में क्या है? बेटर न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव कैन रिप्लेस न्यूट्रल इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप। वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ये मैटर नहीं करेगा।
डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो नीचे वाले ग्रुप एलिमेंट होंगे वो ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके ब्याज पर अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में रिएक्शन प्रोसीड होगी, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना, हम न्यूक्लियोफाइल तो एक टाइप का ले रहे हैं लेकिन हैलोजन डेरिवेटिव अलग अलग टाइप के ले रहे हैं। किसी केस में हमने क्लोरो ले लिया, किसी में ब्रोमो, किसी में आयोडो, तो उनकी रिएक्टिविटी का हम थ्योरेटिकल कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी को देखना होगा। जो ग्रुप अपनी पोजीशन जितनी आसानी से छोड़ेगा उतना इजिली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उतनी फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, लिविंग पावर के ऊपर डिपेंड कर रही है। और लिविंग पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो आउटग्रोइंग ग्रुप है वो नेगेटिव है। जो आउटगोइंग ग्रुप है वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी कम उसकी चार्ज डेंसिटी होगी, उतने आसानी से वो अपनी पोजीशन छोड़ सकता है। आप ये भी कह सकते हैं जितना कम बेसिक कैरेक्टर होगा लिविंग ग्रुप का, उतनी कम एफिनिटी होगी पॉजिटिव सेंटर के लिए, उतनी आसानी से अपनी पोजीशन को वो छोड़ पाएगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। तो यहां पर हम 4 टाइप के केस लेते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ये 4 टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव हैं। इन सबको OH नेगेटिव के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहां पर इनके कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड कौन कौन से होंगे, HF, HCl, HBr, HI। इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है, हाइड्रोजन वाले एसिड के केस में लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम भी एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड वीक होता है, H+ का रिलीज आसानी से होता है। जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उसका मीनिंग उसका अनायन उतना ज्यादा स्टेबल है, उतना कम उसका बेसिक कैरेक्टर है। क्योंकि आपने ब्रोंस्टेड कंसेप्ट स्टडी किया था, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। तो I नेगेटिव का जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे कम है, तो लिविंग पावर अगर हम कंपेयर करें तो आप क्या कह सकते हैं, I नेगेटिव की सबसे ज्यादा है, Br नेगेटिव की उससे कम, Cl नेगेटिव की उससे कम, F नेगेटिव की उससे भी कम है। तो आयोडोएल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, देन ब्रोमोएल्केन, देन क्लोरोएल्केन, देन फ्लोरोएल्केन। तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप उसके अनायन को कंपेयर करें। जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा उतनी कम लिविंग पावर होगी, उतना डिफिकल्टी से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। या फिर आप इनके जो एसिड हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन कीजिए। जितना ज्यादा इनके अनायन के एसिड का एसिडिक कैरेक्टर होगा उतनी बेटर लिविंग पावर होगी, और जितनी बेटर लिविंग पावर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। तो रिएक्टिविटी हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा किसकी है, आयोडोएल्कीन की, देन ब्रोमो, देन क्लोरो, देन फ्लोरो।
तो रिएक्टिविटी यहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ के बेस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, और जितनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव। जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ बॉइल करेंगे तो हीट के एक्शन की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ग्रुप 16 वाला 17 वाले को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल। तो जब हम एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH के साथ बॉइल करते हैं तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एल्कोहल। बाय प्रोडक्ट को राइट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में नॉर्मली हम बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं। बोर्ड एग्जाम में कुछ कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखें। हम यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, Cl की जगह क्या आ रहा है, OH। Cl नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस कर सकता है। ग्रुप 17 वाले को 16 वाला, 15 वाला, 14 वाला, ये सब न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, चार्ज सिमिलर टाइप का होना चाहिए। न्यूट्रल को नेगेटिव रिप्लेस कर सकता है लेकिन नेगेटिव को न्यूट्रल रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसकी जगह जो हमें लाना है वो OH नेगेटिव लाना है, मीन Cl नेगेटिव को हमें OH नेगेटिव से रिप्लेस करना है। नेगेटिव कौन प्रोवाइड करेगा, आयनिक कंपाउंड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके एक्वस सॉल्यूशन के साथ हम इसे बॉइल कर देंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। Substitution by OR negative, formation of ether। एल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम एल्कोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं, ये सोडियम है, ये एल्क ऑक्साइड है। ऑक्साइड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव। आर यहाँ पर कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एल्क वर्ड हम वहां पर यूज कर रहे हैं। सोडियम एल्क ऑक्साइड, अगर दो कार्बन होते तो हम इथोक्साइड बोल सकते हैं। अगेन आप देखें ये ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहा है, जिसके पास नेगेटिव है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 16 से। ग्रुप 16 वाला 17 वाले को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ROR-। जब ऑक्सीजन के बोथ साइड कार्बन चेन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईथर। तो जब आप
एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं यूजिंग एल्कोहल एज सॉल्वेंट। यहाँ पर हम एल्कोहल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें पोलर नॉन पोलर पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ये आयनिक को भी डिजोल्व कर सकता है और कोवलेंट को भी डिजोल्व कर सकता है, इसलिए मोस्टली हम एल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय Cn नेगेटिव। अगर हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम साइनाइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें तो उस केस में हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, RCN एंड RNC। जब Cn में कनेक्शन कार्बन के थ्रू होता है तो उसे बोला जाता है साइनाइड या फिर नाइट्राइल। नाइट्राइल आयुपैक नेम है, साइनाइड कॉमन नेम है। अगर Cn ग्रुप में नाइट्रोजन से कनेक्शन हो तो उसे बोला जाएगा आइसोसाइनाइड, तो इसे हम कहेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। यहां पर कनेक्शन दोनों जगह से क्यों हो रहा है? Cn एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के पास नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो लेकिन एक टाइम में एक ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर पाए। तो यहां पर कनेक्शन या तो कार्बन से होगा या फिर नाइट्रोजन से। अगर कार्बन से कनेक्शन हो रहा है तो वो साइनाइड है, अगर नाइट्रोजन से कनेक्शन हो रहा है तो वो क्या है, आइसोसाइनाइड। जब हम सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो उस केस में हमें साइनाइड मेजर मिल रहा है, आइसोसाइनाइड माइनर मिल रहा है। इसका रीजन क्या है? साइनाइड तभी मेजर मिल सकता है जब ज्यादा कनेक्शन किससे हो, कार्बन से। अगर आप ध्यान से देखें ये कंपाउंड क्या है, आयनिक है, और आयनिक ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? Cn नेगेटिव, जिसमें कार्बन के पास नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है? नेगेटिव वाला बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल। तो यहां पर कार्बन वाला पॉइंट बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसलिए ज्यादा अटैचमेंट कहां से हो रही है, कार्बन से। इसलिए साइनाइड आपको क्या मिल रहा है, मेजर मिल रहा है। अगर हम एल्काइल हैलाइड को सिल्वर साइनाइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो उस केस में भी आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, RCN एंड RNC। यहां पर आइसोसाइनाइड मेजर है। इसका रीजन क्या है? जो सिल्वर वाला कंपाउंड है वो कोवलेंट है, बहुत कम डिसोसिएट होगा। अगर ये डिसोसिएट बहुत कम होगा तो कार्बन के पास नेगेटिव आने के चांसेस भी क्या है, कम है। तो ऐसे केस में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ज्यादा चांसेस यही रहेंगे, क्योंकि जब तक ये Cn नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होता कार्बन के पास नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आपने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 10 to 15 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो वहां पर ज्यादा चांसेस होंगे नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो जब नाइट्रोजन ज्यादा चांसेस में न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो ज्यादा कनेक्शन किससे होंगे, नाइट्रोजन से। तो इस केस में आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट है। बोर्ड एग्जाम में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। एल्काइल हैलाइड
when treated with alcoholic potassium cyanide give cyanide as major product. While with silver cyanide give isocyanide as major product. इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हम क्या देंगे? Alcoholic potassium cyanide is an ionic compound dissociate to give cyanide ion. So most of attachment take place through कार्बन, क्योंकि ये बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. तो यहां पर इसलिए हमें साइनाइड मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है. सिल्वर साइनाइड कोवलेंट कंपाउंड है, डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट so most of attachment take place through nitrogen. So isocyanide is major product. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो विद रिएक्शन आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप बता देंगे ये आयनिक है, मोस्ट ऑफ अटैचमेंट किसके थ्रू हो रही है? कार्बन के थ्रू. ये कोवलेंट है तो मोस्ट ऑफ अटैचमेंट किसके थ्रू हो रही है? नाइट्रोजन के थ्रू. तो आपको ब्रीफली आंसर करना होगा. कुछ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल मिथाइल ईथर इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल साइनाइड. इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल आइसोसाइनाइड. इथाइल क्लोराइड इनटू प्रोपन नाइट्राइल. तो कुछ कन्वर्जन आ सकते हैं. तो जब भी हमें कन्वर्जन करनी हो पहले आप स्टार्टिंग मटेरियल और फाइनल मटेरियल की स्ट्रक्चर बना लें. फिर उनमें डिफरेंस देखें. या Cl की जगह में क्या लगाना है? OCH3. ये भी सैचुरेटेड है और ये भी क्या है? सैचुरेटेड. इसका मीनिंग हमें सब्स्टिट्यूशन करना है. यहां से हम नेगेटिव पार्ट हटा रहे हैं क्योंकि क्लोरीन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी जगह नेगेटिव ही आएगा. तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? जब आप इसका आयनिक कंपाउंड लेंगे. तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड को हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ
हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, इथाइल मिथाइल ईथर। सेकंड केस देखें, इथाइल क्लोराइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इथाइल साइनाइड में। साइनाइड कॉमन नेम है तो इथाइल के बाद हमने CN लगा दिया। CN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइनाइड को। तो इसके नेगेटिव जगह इसका नेगेटिव लगाना है। ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वाला केस है। अगर कनेक्शन कार्बन से करना है तो हमें आयनिक कंपाउंड लेना है। तो यहाँ पर हम पोटाशियम साइनाइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ इसे हीट करेंगे। तो ज्यादा कनेक्शन किसके थ्रू हो रहे हैं, कार्बन के थ्रू। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट लिखते हैं तो मेजर वाला ही लिखना होता है। तो यहाँ पर हम मेजर साइनाइड देखना चाह रहे हैं तो हमें आयनिक कंपाउंड लेना होगा। थर्ड कन्वर्जन, इथाइल क्लोराइड को हमें आइसोसाइनाइड में करना है कन्वर्ट। तो ज्यादा कनेक्शन नाइट्रोजन से हो तो उस केस में हमें कंपाउंड सिल्वर वाला लेना होगा। तो सिल्वर साइनाइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हम इसे हीट कर रहे हैं। फोर्थ कन्वर्जन, इथाइल क्लोराइड को हमें कन्वर्ट करना है प्रोपन नाइट्राइल के अंदर। जो प्रोप है उसका मीनिंग है 3 कार्बन, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, आयुपैक नेम है। और आयुपैक नेम में आप फंक्शनल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड कर कर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसका आयुपैक नेम क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। तो यहां पर Cl की जगह हमें क्या लगाना है, CN, कनेक्शन कार्बन से करना है। तो यहां पर हम अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड के साथ इसे हीट करेंगे। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, या फिर आपको ये पोर्शन दिया होगा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। सब्स्टिट्यूशन बाय NO2, अगर कनेक्शन नाइट्रोजन से हो तो उसे हम कहेंगे नाइट्रो। अगर कनेक्शन ऑक्सीजन से हो तो उसे हम कहेंगे नाइट्राइट, क्योंकि ये भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। या तो कनेक्शन नाइट्रोजन से हो सकता है या फिर ऑक्सीजन से। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड को पोटाशियम नाइट्राइट या फिर ये आपको दिया होगा KNO2, इसके अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो ये आयनिक है। ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ कनेक्शन ऑक्सीजन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो नाइट्रो एल्केन और दूसरा एल्काइल नाइट्राइट। मेजर कौन सा होगा, एल्काइल नाइट्राइट होगा, क्योंकि आयनिक के केस में आपको NO2 नेगेटिव आयन मिलेगा, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव है। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, नेगेटिव वाला। तो मोस्ट ऑफ अटैचमेंट किसके थ्रू होंगी, ऑक्सीजन के थ्रू होंगी। तो इसलिए एल्काइल नाइट्राइट क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अगर हम सिल्वर नाइट्राइट का यूज करते हैं तो उस केस में इसका डिसोसिएशन कम होगा, क्योंकि ये कोवलेंट है। तो मोस्ट ऑफ अटैचमेंट किसके थ्रू होंगी, नाइट्रोजन के थ्रू। तो इस केस में आपको नाइट्रो एल्केन मेजर मिलेगा। और जो एल्काइल नाइट्राइट है उसके मिलने के चांसेस कम होंगे। तो ये माइनर प्रोडक्ट है। तो इससे रेलेवेंट कन्वर्जन भी आ सकती हैं। कन्वर्ट
इथाइल क्लोराइड इनटू नाइट्रोइथेन। तो अगेन हम स्टार्टिंग और एंड मटेरियल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो नाइट्रो में जो कनेक्शन है वो नाइट्रोजन से करना है। नाइट्रोजन से कनेक्शन कब होगा? जब आप सिल्वर वाला कंपाउंड यूज करेंगे। तो इथाइल क्लोराइड को जब आप सिल्वर नाइट्राइड के साथ हीट करेंगे यूजिंग एल्कोहल एज सॉल्वेंट, तो हमें नाइट्रोइथेन प्रोडक्ट मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्केनाइड, अगर हम एल्काइन की एसिडिक हाइड्रोजन को हटा दें, उसका जो अनायन बनेगा उससे हम कहेंगे एल्केनाइड। आइड किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव चार्ज को। फॉर एग्जाम्पल हम इसके साथ इसको ट्रीट कर दें, तो यहां पर ये ग्रुप 17 वाला है और ये ग्रुप 14 वाला है। जिसके पास नेगेटिव वो किससे बिलोंग कर रहा है? ग्रुप 14 से। ग्रुप 14 वाला 17 वाले को रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो Cl की जगह हम इसको कनेक्ट करेंगे। C के साथ फर्दर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड देन CH3। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? पेंटोआइन। तो इस टाइप की कन्वर्जन आपसे पूछी जा सकती है। आपको कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया होगा, फर्दर ये दिया होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो आपको इसी के बेस पर डिसाइड करना है। इसके नेगेटिव को इसका नेगेटिव क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। रिप्लेसमेंट बाय SH और SR। SH जब रिप्लेस करेगा तो उस केस में थायो एल्कोहल बनेगा। अगर SR रिप्लेस करेगा तो उस केस में थायो ईथर बनेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो हम थायो वर्ड यूज करते हैं। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड को Na पॉजिटिव SH नेगेटिव के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। 16 वाला 17 वाले को क्या कर सकता है? रिप्लेस। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? RSH। ROH एल्कोहल होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? थायो एल्कोहल। तो कोई भी एल्काइल हैलाइड के सामने आपको दिया है तो आपको पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर इनकमिंग ग्रुप बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ऐसे ही आपको Na पॉजिटिव SR नेगेटिव दिया हो तो ग्रुप 16 वाला ग्रुप 17 वाले को क्या करेगा? रिप्लेस। तो अब हमें मिल रहा है RSR। ROR क्या होता है? ईथर। तो इसे हम क्या कहेंगे? थायो ईथर। तो जो मेन केस आपको कवर करने हैं ये एम्बिडेंटेट वाले कवर करने, कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू ईथर इनटू एल्कोहल। नॉर्मली उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं मैकेनिज्म फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम स्टडी करेंगे SN1, SN2, SNI, NGP। ये दोनों मैकेनिज्म बोर्ड सिलेबस का पार्ट है।
अदर कॉम्पिटिटिव का पार्ट है। SN1 का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। दिस इज nucleophilic substitution bimolecular and this is nucleophilic substitution internal। एस रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को, एन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को। एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो पहले हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं SN1 और SN2 को। जब आप एल्काइल हैलाइड को या किसी और कंपाउंड को जिसके अंदर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट हो और वहां पर लिविंग ग्रुप नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटी होंगी। जो न्यूक्लियोफाइल है, NU नेगेटिव इसको रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को, अटैक before living group leave its position। चोर मालिक के घर से जाने से पहले ही अटैक कर दे अगर वो इतना बहादुर है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरा, अटैक आफ्टर लिविंग ग्रुप लीव इट्स पोजीशन। जब मालिक घर से बाहर निकल जाए तो उसके बाद चोर घर में घुसे। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस रिएक्शन की। अगर ये मालिक के रहते घर में घुसा तो फाइटिंग होगी, दो लोगों के बीच में कम से कम होगी, तो इसलिए हम यहां पर इसे क्या कहेंगे? SN2। यहां पर ये अकेला ही है, अंदर मालिक तो जा चुका है, तो इस केस में मैकेनिज्म क्या होगा? SN1। तो दो पॉसिबिलिटी के बेस पर यहां पर हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। एक केस में लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले निकल जाएगा, एक केस में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा उसके बाद लिविंग ग्रुप अपनी पोजीशन लीव करेगा। अगर बाद में लीव करता है तो SN2, अगर लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उस केस में SN1। फर्स्ट मैकेनिज्म हम कवर कर रहे हैं SN1। SN1 कब होगा? जब हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल हो, कमजोर दिल वाला है, न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो आसानी से अटैक नहीं करते हैं जब तक उनको पॉजिटिव ना मिले। तो एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पोलर है। जब यहां पर कोई अटैक करने के लिए नहीं आएगा, अगर हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो जब तक ये लीव नहीं करेगा तब तक ये अटैक करने के लिए नहीं आएगा। तो उस केस में हीट के एक्शन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, एकदम से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो यहां से हैलाइड आयन रिमूव हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो यहां पर स्टेप 1 क्या है, क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपोजिट चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अट्रैक्ट करेगा। कार्बोकेटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, इसका मीनिंग इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर होगी। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरफ से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से एंड बैक साइड। फ्रंट साइड का मीनिंग क्या है, जिस साइड मालिक घर से बाहर निकला है अगर उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो उसे हम कहेंगे फ्रंट साइड अटैक। दूसरा उसके अपोजिट साइड से आए उसे हम क्या कहेंगे, बैक साइड अटैक। तो फ्रंट साइड अटैक के अंदर जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लिविंग ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अगर अटैक बैक साइड से होता है तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो ग्रुप है फार अवे चले जाएंगे। तो यहां पर हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो पैटर्न है स्पेस में वो सेम हो, बस लिविंग ग्रुप की जगह क्या आ जाए, इनकमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, तो उसको हम कहेंगे रिटेंशन। अगर इसका उल्टा पैटर्न बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। जिस रिएक्शन के अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। और इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर। लेकिन ये तभी कंसिडर करना है जब ये कार्बन क्या हो, कायरल हो। इसका मीनिंग इसके चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये क्या होगा, लिवो होगा। अगर ये आर होगा तो ये क्या होगा, एस होगा। तो SN1 में जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, वो इसके ऊपर आकर अटैक करेंगे। तो यहाँ पर ये प्लानर स्ट्रक्चर है तो फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। फ्रंट साइड अटैक में पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, इसे हम बोल रहे हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। बैक साइड में जब ये आएगा तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये ग्रुप दूर चले जाएंगे, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन्वर्जन। आपको अगर इसको 3D में अंडरस्टैंड करना है तो आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। ये कार्बोकेटायन है, ये पॉजिटिव सेंटर है। अगर
न्यूक्लियोफाइल इधर से आता है, तो ये तीनों ग्रुप उससे अवे जा रहे हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर अटैक करता है तो ये तीनों ग्रुप ऐसे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनका पैटर्न एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर कैसे है? ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप फ्लो स्टेप को चेक करें। फ्लो स्टेप के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व हैं और उनकी कितनी यूनिट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है और इसकी एक ही यूनिट इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 के अंदर मिनिमम कितने स्टेप होंगे? मिनिमम 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। लेकिन आपको पता है कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन भी स्टेप्स हैं। जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है वो तो है स्लो स्टेप, लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन फास्ट स्टेप है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं SN1 के अंदर मिनिमम क्या होंगे? 2 स्टेप होंगे। मोर देन 2 हो सकते हैं अगर कार्बोकेटाइन क्या हो? रीअरेंज हो। स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाए तो यहां पर अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो प्रोसेस क्या होगा? रेसमाइजेशन। थियोरेटिकली अगर हम कंसिडर करें 50% चांसेज हैं फ्रंट साइड अटैक के, 50% चांसेज हैं बैक साइड अटैक के। तो जितना रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा उतना ही क्या बनेगा? इन्वर्जन। तो थियोरेटिकली 100% रेसमाइजेशन होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसका रीजन क्या है? जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा अगर उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो फ्रंट में रिपल्शन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बैक, तो बैक साइड अटैक होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा रहेंगे इन कंपेरिजन टू फ्रंट साइड अटैक। तो थियोरेटिकली अगर कहा जाए तो 100% रेसमाइजेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली 100% रेसमाइजेशन नहीं होता। रिएक्टिविटी अगर हमसे पूछ ली जाए फॉर SN1, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो लिविंग पावर एबिलिटी ऑफ द ग्रुप। अगर हम हैलोजन डेरिवेटिव को कंसिडर करें, बेटर लिविंग कौन सा है? आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। तो आप ये कह सकते हैं आयोडोएल्केन ब्रोमोएल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ब्रोमोएल्केन क्लोरोएल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्लोरोएल्केन फ्लोरोएल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे फॉर SN1। जिसकी लिविंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतना फास्टली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अनदर फैक्टर, अगर लिविंग ग्रुप सेम हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां पर आपको रीअरेंजमेंट को बिना देखे कंपैरिजन करना है। जो पहला कार्बोकेटाइन बनेगा उसी के बेस पर डिसाइड करना है। तो जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ये हम तभी यूज करेंगे जब लिविंग ग्रुप क्या हो? सेम हो।
तो जो टर्सरी है उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी के कंपैरिजन में प्राइमरी कार्बोकेटायन और कम स्टेबल होगा। तो इसका मीनिंग जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिनका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है वो SN1 मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करना प्रेफर करते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ये सब स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं। इसलिए ये किस में पार्टिसिपेट करना प्रेफर करेंगे? SN1 में पार्टिसिपेट करना प्रेफर करते हैं। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो में जो कॉमन कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। अगर ब्रिज हेड कार्बन के साथ हैलोजन है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बाईसाइक्लो ब्रिज वाला है या नहीं है? अगर सभी ब्रिज के अंदर कम से कम एक कार्बन हो, देखो इस ब्रिज के अंदर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ऐसे केस को आप ब्रिज हेड कार्बन कंसिडर करेंगे। जो ये कॉमन कार्बन होगा उसे हम ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे। तो ये भी क्या है? ब्रिज हेड कार्बन है। अगर ब्रिज हेड कार्बन के साथ हैलोजन प्रेजेंट है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन SN1 according to ब्रैडेट रूल। जो ब्रिज हेड कार्बन है वो कार्बोकेटायन नहीं बना सकता है, फ्री रेडिकल नहीं बना सकता है, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। इन सब में इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2 प्लानर स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो जब क्राउडिंग होती है तो रिपल्शन की वजह से हम प्लानर स्ट्रक्चर को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग इनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो यहां पर SN1 मैकेनिज्म तभी हो सकता है जब ये रिंग बहुत बड़ी हो। तो ब्रिज हेड के केस में सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि ब्रिज हेड वाला केस कार्बोकेटायन नहीं बनाना प्रेफर करता है, क्योंकि ये फ्लैट नहीं हो सकता। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 2 टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं, सो फेवर SN1। लेकिन सॉल्वेंट कभी भी मैकेनिज्म डिसाइड नहीं करते हैं। जो हैलोजन डेरिवेटिव है उनकी स्ट्रक्चर ही मैकेनिज्म डिसाइड करेगी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज टुवर्ड्स
रिएक्टिविटी फॉर SN1। जो सिंपल लेवल के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स केस जैसे ब्रिजर्ड टाइप के वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे यहां पर आप देखें, सबसे पहले आप टाइप आइडेंटिफाई करें। ये प्राइमरी है क्योंकि प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ये क्या है? सेकेंडरी। ये क्या है? सेकेंडरी। आपको SN1 के लिए रिएक्टिविटी डिटरमाइन करनी है, तो आपको पता है टर्शियरी की रिएक्टिविटी सेकेंडरी से क्या होगी? ज्यादा होगी। सेकेंडरी की रिएक्टिविटी प्राइमरी से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ये दोनों सेकेंडरी हैं, इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? जिसका लिविंग ग्रुप बेटर होगा। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप ब्रोमाइड है और यहाँ पर क्या है? क्लोराइड। आपने लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा था। आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप है इन कंपेरिजन टू ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इन कंपेरिजन टू क्लोराइड, क्लोराइड इन कंपेरिजन टू फ्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? ब्रोमाइड वाले की, उसके बाद क्लोराइड की। सेकेंडरी और प्राइमरी में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? सेकेंडरी की। तो सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी है। अब इन तीनों में हमें डिसाइड करना है ये कौन सा कार्बोटाइन बनाएगा। पीएच का मीनिंग है बेंजीन। बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक। यहां से Cl नेगेटिव हटा दो, इस कार्बन के पास पॉजिटिव लगाओ, तो इसका जो कार्बोकेटाइन है वो है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसका जो कार्बोकेटाइन है वो कौन सा है? अलाइलिक। इसका क्या है? प्राइमरी। कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने डिस्कशन किया था। बेंजाइलिक अलाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है, अलाइलिक प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। तो जिसका कार्बोटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? बेंजाइलिक हैलाइड की, देन अलाइलिक, देन प्राइमरी। Another case, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? अगर आप फोर्थ को चेक करें तो ये ब्रिजर्ड वाला केस है। तो ब्रिजर्ड कार्बोकेटाइन नहीं बना पाते हैं आसानी से, तो जहां पर कार्बोकेटाइन आसानी से नहीं बनेगा वहां पर SN1 के लिए रिएक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। तो डी की रिएक्टिविटी सबसे कम है। अब हम इन तीनों को चेक करते हैं। ये टर्शरी है, ये क्या है? प्राइमरी बेंजाइलिक। ये कार्बन प्राइमरी है लेकिन बेंजाइलिक भी है। ये हम देखें तो ये क्या है? सेकेंडरी अलाइलिक। जिसका कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा था। जो सेकेंडरी अलाइलिक है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन टर्शरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी बेंजाइलिक, प्राइमरी अलाइलिक से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? सेकेंडरी अलाइलिक की, उसके बाद टर्शरी की, उससे कम प्राइमरी बेंजाइलिक की,
सबसे कम किसकी होगी, ब्रिजहेड की। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको परफेक्टली पता होना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपको बेंजाइलिक, एलाइलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इन्हीं से ही काम चल जाएगा, तो उसी के बिहाफ पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अनदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेंजाइलिक हैलाइड SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं, क्या रीजन है? तो आप बताएंगे फॉर्म हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन, सो इट फॉलो SN1। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कंप्लीट SN1 मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं आएगा।